मई का आखिरी हफ्ता और जून की शुरुआत उत्तर भारत के लोगों के लिए ये वो वक्त होता है जब ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सड़कें तवे की तरह तपने लगती हैं। दिन तो छोड़िए, रात में भी चैन नहीं मिलता। गर्म हवाएं, बदन को तोड़ने वाली उमस और लगातार बढ़ता पारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौतपा की। इस बार 25 से 2 जून तक नौतपा रहने की संभावना है, जब तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन 9 दिनों में अचानक इतनी खतरनाक गर्मी क्यों पड़ने लगती है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है और इस जानलेवा गर्मी से खुद को आप कैसे बचा सकते हैं? आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि नौतपा आखिर है क्या। नाम से ही साफ है, 9 यानी 9 दिन और ताप यानी तपिश। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा शुरू होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र के शुरुआती 9 दिनों में रहता है तो पृथ्वी पर इसकी किरणें सबसे ज़्यादा तीखी होती हैं। लेकिन साइंटिस्ट इसके पीछे की क्या वजह बताते हैं, आइए जानते हैं। सूरज की सीधी किरणें। हमारी पृथ्वी करीब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस मौसम में सूर्य कर्क रेखा के बेहद करीब आ जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि सूरज की किरणें हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। लंबे दिन और गर्म रातें। इन दिनों सूरज सुबह जल्दी निकल जाता है और देर शाम तक चमकता रहता है। दिन बड़े होने के कारण जमीन दिन भर गर्मी सोखती है। अब आप सोचेंगे कि रात में तो राहत मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात में यही ज़मीन धीरे धीरे गर्मी बाहर निकालती है, जिससे रात का तापमान भी 30 से 35 डिग्री बना रहता है और रात में भी बेचैनी होती है। सूखी ज़मीन और लू का डबल अटैक। लगातार गर्मी से मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है। सूखी मिट्टी वातावरण को और गर्म करती है। ऊपर से राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ से आने वाली सूखी और गर्म पछुआ हवाएं यानी लू इस आग में घी का काम करती हैं। आसमान में ऐसा दबाव बनता है कि बादल भी नहीं आ पाते और बारिश की कोई उम्मीद नहीं बचती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई गर्मी तो समझ आती है, लेकिन ये ह्यूमिडिटी, चिपचिपी उमस इतनी क्यों बढ़ जाती है? दरअसल इसी समय दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की हलचल शुरू हो जाती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगती हैं। हवा में नमी तो आ जाती है, लेकिन बारिश नहीं होती। नतीजा, हमारा पसीना सूखता ही नहीं और हमें घुटन महसूस होती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे हीट इंडेक्स या फील्स लाइक तापमान कहते हैं। यानी अगर थर्मामीटर में तापमान 45 डिग्री है तो हवा में नमी 60 से 70% है, तो आपके शरीर को ऐसा लगता है जैसे तापमान 50 से 55 डिग्री पहुंच गया है। यही वजह है कि लोग जल्दी थक जाते हैं और चक्कर आने लगते हैं। हमारी ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपरा में नौतपा को लेकर कई सदियों पुराने अनुभव छिपे हैं। बुजुर्गों और किसानों ने मौसम के इस मिजाज को बहुत करीब से देखा है, जिसे उन्होंने कहावतों में पिरोया है। नौतपा जो तपे निरंजन तो बरसे पानी कंचन। इसका सीधा मतलब है कि अगर नौतपा के 9 दिन बिना किसी रुकावट के पूरी तरह तपते हैं तो उस साल मॉनसून बहुत शानदार होता है। सोने जैसी खरीफ की फसल होती है। रोहिणी तपे जो जेठ में सावन सूखा जाए। लोक मान्यताओं में एक चेतावनी ये भी है कि यदि जेठ के इस महीने में रोहिणी नक्षत्र ठीक से नहीं तपा, यानी तापमान उम्मीद से कम रहा या बीच में बारिश हो गई, तो आगे चलकर सावन का महीना सूखा निकल जाता है। नौतपा में जो चले पुरवाई तो जानो बरखा कमाई। अगर इन 9 दिनों में ठंडी या पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं यानी कि पुरवाई चलने लगे तो माना जाता है कि मॉनसून की ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी। क्यों ज़रूरी है पृथ्वी और भारत के लिए भीषण तपिश? भले ये गर्मी जानलेवा लगती है, लेकिन प्रकृति के संतुलन और भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए नौतपा का तपना बेहद ज़रूरी है। इसके पीछे एक बड़ा भौगोलिक कारण है, लो प्रेशर एरिया का निर्माण। जब उत्तर और मध्य भारत की ज़मीन नौतपा में बुरी तरह तपती है तो यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे मैदानी इलाकों में एक विशाल लो प्रेशर जोन बन जाता है।
मॉनसून को खींचने वाला चुंबक। ठीक इसी समय हिंदी महासागर में हाई प्रेशर होता है। विज्ञान का नियम है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती हैं। इसलिए उत्तर भारत की जितनी ज़्यादा गर्मी और कम दबाव बनेगा, ये मॉनसूनी हवाओं को उतनी ही तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। भारत की लाइफलाइन यदि नॉर्थ पा ना तपे तो मॉनसूनी हवाएं भारत के मुख्य भूभाग की तरफ आकर्षित नहीं होंगी, जिससे सूखा पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। भारत की खेती, नदियां, जलाशय इसी मॉनसून पर निर्भर हैं। यानी आज की ये तड़पाने वाली गर्मी कल के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। ये नॉर्थ पास सिर्फ मॉनसून की मार नहीं है, ये हमारी सेहत और जेब दोनों को ढीली कर रहा है। अगर सेहत की बात करें तो इस मॉनसून में शरीर का तापमान बिगड़ जाता है। डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी और सबसे खतरनाक हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और हमारे वो भाई बहन जो धूप में काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, मजदूर, रेडी वाले और डिलीवरी एजेंट्स, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अब बात करते हैं जेब की। नॉर्थ पा आते ही एसी, कूलर, फ्रिज दिन रात चलने लगते हैं, जिससे बिजली का बिल आसमान छूने लगता है। पानी की खपत बढ़ जाती है, जिससे कई शहरों में पानी की किल्लत हो जाती है। दोपहर में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, जिससे हमारे छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि इसी दौरान धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। चूंकि मैदानी इलाके 3 तरफ पहाड़ों से घिरे हैं, गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती और नीचे घूमती है। आंधी आने पर थोड़ी देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद उमस और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, नॉर्थ पा प्रकृति का एक चक्र है, जिसके बाद मॉनसून आता है। जब तक मॉनसून नहीं आता तब तक एक्सपर्ट्स की इन बातों को गांठ बांध लीजिए। दोपहर 12 से 4 बजे तक बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पानी से दोस्ती, प्यास ना भी लगे तो भी लगातार पानी पीते रहें। घर में ORS, नींबू या छाछ ज़रूर रखें। कपड़ों का चुनाव, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। बाहर जाते समय सिर को कपड़े या टोपी से ज़रूर ढकें। खास ख्याल बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का इस दौरान विशेष ध्यान रखें। भले ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल नॉर्थ पा और ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी रखकर हम इस मुश्किल मौसम को आसानी से पार कर सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए और सुरक्षित रहिए। मौसम की ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।